नमस्कार। महिला दिवस के इस विशेष इंस्पायर के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि स्त्री का एक ही रूप है, वह जगत जननी स्वरूपा है। स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ महिलाओं को बहुत आज़ादी है, बहुत स्वतंत्रता है और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे महिलाओं की जीवन में बहुत गतिशीलता है। भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में अटका हुआ था। पहले वह गुलाम था मुगलों का और अब वह गुलाम था ब्रिटिश सरकार का। वह चाहते थे कि भारत की महिलाएं भी पाश्चिमात्य महिलाओं की तरह उनमें भी गतिशीलता आए, उन्हें भी स्वातंत्र्य मिले जो वह इन इतने सालों में खो चुकी थी। परंतु वह यह भी चाहते थे कि उनमें पूरब की पवित्रता हो, उनमें पूरब की शुद्धता हो। सीता के हम सब वंशज हैं, यही स्वामी जी कहते थे। हर नारी को सीता की तरह पवित्र और संयमी होना पड़ेगा, उनमें भी तपस्विनी का भाव होना पड़ेगा। स्वामी जी हमारी बेटियों के लिए क्या चाहते थे? स्वामी जी चाहते थे कि हर बेटी हमारे देश की सावित्री की तरह हो। सावित्री की तरह ही क्यों? तो आइए हम सुनते हैं सावित्री की कहानी। सावित्री एक राजा अश्वपति की पुत्री थी, वह एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तब वह अपने लिए स्वयं वर चुनने के लिए निकल पड़ी। राजा ने उसे बोला कि तुम जाओ और एक रथ में अनेक सेविकाओं के साथ उसे भेजा। अनेक राज्यों में वह गई और अनेक राजकुमारों को देखा, परंतु उसे कोई भी पसंद नहीं आया। एक दिन वह एक जंगल में गई, वहाँ पे उसने एक छोटी कुटिया देखी। उसमें 3 व्यक्ति थे और उसमें एक युवान था, उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान को देखकर उसका दिल उस पे आ पड़ा। वह घर आई और उसने अपने पिताजी को बताया कि मुझे यह पुरुष पसंद है। राजा अश्वपति ने अपने ऋषि को बुलाया। नारद ऋषि आए, नारद मुनि आए और उनसे पूछा कि क्या यह रिश्ता अच्छा है। तब उन्होंने बताया कि सत्यवान जो है वह एक राजा का पुत्र है, वह ध्युमत सेन नामक राजा का पुत्र है। राजा अंधा है क्योंकि वह शत्रुओं से हार चुका है और उसे अपने राज्य से निकाल दिया गया है। वह अपनी रानी के साथ उस कुटिया में रहता है और उन्हीं का पुत्र राजकुमार सत्यवान है। परंतु न्योता तो अच्छा है, परंतु अगर शादी हुई तो 1 साल के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो सकती है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गए, परंतु सावित्री अपने विचारों पर अटल थी। वो बोली अगर मैं शादी करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। उनका विवाह हो गया। 1 साल होने को आया, सावित्री को यह बात भूली नहीं। आखिरी दिन जब आया 1 साल के बाद आखिरी दिन, तब उस दिन सावित्री अपने पति के साथ हर जगह पे गई, परंतु जो विधि में लिखा हुआ था वह टला नहीं। सत्यवान के प्राण चले गए। उसे लेने के लिए यमदूत आए। सावित्री ने अपने तपस्विता से अपने आजू बाजू एक आग का गोला तैयार किया, जिसकी वजह से यमदूत तो आके उसे ले जा नहीं सके। यमराज को खुद आना पड़ा। जब यमराज आए तो उन्होंने सावित्री को बोला कि वो तो अंदर घुस गए, उस आग के गोले से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यमराज आए और सावित्री को बोले कि मुझे तो ले जाना पड़ेगा। यमराज उसे लेके जाने लगे। थोड़ी देर बाद यमराज को लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री। उन्होंने सावित्री को बोला कि बेटी अगर यही बात है तो आप एक वर मांग लो और वर मांग लो, अपने लिए तुम क्या चाहती हो, परंतु मैं तुम्हें सत्यवान तो नहीं दे सकता। उसने वर मांगा कि मेरे जो ससुर हैं उनकी दृष्टि आप वापस लौटा दीजिए। यमराज तथास्तु बोल के आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद फिर से उन्हें पदचाप सुनाई दिए। पीछे देखा तो सावित्री ही थी। फिर से उन्होंने सावित्री को बोला कि कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने बोला कि मेरे जो ससुर हैं उनका राज्य और कारभार उन्हें फिर से वापस मिल जाए, ऐसी आप परिस्थिति निर्माण कीजिए। उन्होंने तथास्तु बोला और फिर से वह आगे जाने लग गए। राज्य, कारभार, आंखों की रोशनी, ससुर की, सब कुछ अब सावित्री को मिल चुका था। उसे चाहिए था सत्यवान। वह फिर से यमराज का पीछा करने लग गई। यमराज फिर से मुड़ के देखा तो देखा कि सावित्री उनके पीछे है। सावित्री को वो फिर बोले ठीक है, अब तीसरा वर मांग लो। सावित्री ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि अब इस राज्य को कारभार संभालने के लिए सत्यवान के पुत्र हों और आगे का कारभार वही इस राज्य का संभाले। यमराज समझ गए सावित्री अपना व्रत तोड़ने नहीं वाली थी, वह अपने पति को लेकर ही रहने वाली थी। यमराज को आखिर हार माननी पड़ी और सावित्री ने अपना पति ले लिया।
स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि आजकल की बेटियां इसी तरह से निष्ठावान हों अपने पति की तरफ और अपनी परिवार की तरफ और आखिरकार पूरे समाज की तरफ, क्योंकि ना तो उसने अपने घर को संभाला, अपने पति को तो वापस ले ही लिया, परंतु राज्य का कारभार भी और राज्य के लोगों को भी अपने साथ ले लिया। स्वामी जी हमेशा कहते थे, द बेस्ट बैरोमीटर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। विथ 500 men, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया माइट टेक 50 years, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। वो बोलते थे कि 500 पुरुषों के साथ, मेन के साथ हमें 50 साल लग सकते हैं, परंतु कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया माइट टेक 50 years, परंतु विथ एज मनी वुमेन, यानी अगर 500 महिलाएं जुड़ जाती हैं तो नॉट मोर देन फ्यू वीक्स, यानी कुछ हफ्तों में ही हमें आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, बहुत महिलाएं नहीं जुड़ी। हालांकि हम झांसी की रानी वगैरह उस समय लड़ी थी, आज भी उनकी गाथाएं हम गाते हैं, परंतु यह हो नहीं पाया। क्यों ना हम इस महिला दिन पर ये संकल्प लें कि हम हमारी नारियों को अवश्य पढ़ाएंगे और उन्हें जितना आगे हो सके देश निर्माण के काम में लगाएंगे। इसी इच्छा के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।